साइट्स है ऑनलाइन, काफी मटेरियल है ऑफ एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एक सेल्फ स्टडी नाम की ऐप है, वहां से जाना एंड लुक फॉर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो पहले आप उस सॉल्यूशन को रीड करें, देन जो भी आप मेमोराइज कर पाए जस्ट डू दैट। थर्डली, एनसीईआरटी सॉल्यूशन और इम्पोर्टेंट टॉपिक करने के बाद व्हाट विल डू, वन शॉट रिवीजन ऑफ होल बुक। तो जितने भी चैनल्स होंगे ना, दे विल इन 3 to 4 आवर्स सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जब आप वन शॉट रिवीजन करोगे, इधर ऑफ वन बुक और ऑफ टू बुक। चैनल्स अपने हिसाब से आप लोग चुन सकते हो एंड एक खाली कॉपी बैग लेके बैठना और नोट मेकिंग चालू कर देना। अब ये सवाल आ रहा होगा कि नोट्स क्यों बनाए। देखो बेटा क्या, आपकी की एज क्यों है, सॉरी। सो नोट्स क्या है बेटा, आपकी जो चीजें हैं दैट विल एम्फसाइज ऑन योर रिटन प्रैक्टिस एज वेल एज जो भी आप सुनते हो। प्लग इन योर हेडफोन्स एंड ऑल्सो लिसन टू द एक्सप्लेनेशंस। तो जब आप वन शॉट रिविजन करेंगे साथ में नोट्स बनाएंगे, आपकी रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी और जो भी आपने उस टॉपिक से रिलेटेड लिखा होगा इन तो आपको याद रह जाएगा, बिकॉज यू आर लिसनिंग ऑल्सो, यू आर राइटिंग ऑल्सो। तो काफी मेमोराइजेशन में दिक्कत आएगी नहीं। फिर उसको बनाने के बाद आपने जितना भी किया है, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन का रिवीजन, और उसके बाद ये जो वन शॉट रिवीजन में आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो उसका रिवीजन, उसके बाद जो आपके अपने नोट्स बने हुए हैं अगर पहले से तो उसका रिवीजन। सिक्स स्टेप क्या होगा जो बच्चे अक्सर स्किप करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, एनसीईआरटी रीडिंग। और एनसीईआरटी रीडिंग के साथ एक चीज और आपको करनी है, दैट इज मेकिंग वन पेज नोट्स। वन पेज नोट से मेरा मतलब है A4 साइज का प्रिंटर पेपर होता है ना, खाली व्हाइट कलर का जो दोनों तरफ से व्हाइट होता है। तो आपने क्या करना है, उसको छोटी छोटी हैंडराइटिंग में जो भी आप टॉपिक पढ़े और फिर आप उस टॉपिक को मान लो पढ़ रहे हो एंड उस टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे, व्हाट यू विल डू इज कि आप एक स्केच कलर लेना, एक ब्लैक पेन लेना, एक ब्लू कलर लेना, कोई सा भी ले लेना। तो अपनी हेडिंग और टॉपिक का जो की पॉइंट्स है ना, उसको छोटा छोटा करके लिखना है कि जो भी आपको उस टॉपिक में से याद आता है, जो भी आपको की पॉइंट है जो आपको याद करेगा उस आंसर फ्रेमिंग में, वो चीज आपको उस व्हाइट पेपर के ऊपर लिखनी है। एग्जाम्पल के लिए अगली वीडियो आ जाएगी। एंड इसके बाद जो आपको करना है दैट इज ओनली रिलैक्सेशन फॉर अ डे। ठीक है, रिलैक्स फॉर अ डे, बिकॉज हमारे पास अभी 5 to 6 days बाकी है। तो ये सारा काम सिर्फ एक दिन में हो सकता है। और अगर आपको रात को भी जागना पड़े, मेरी तरफ से आप जाग सकते हो, एंड इफ यू आर अर्ली राइजर तो तब आप कर सकते हो उसको। अब इसके बाद जो आखिरी स्टेप बचता है दैट इज रिविजन, रिविजन एंड रिविजन। ठीक है, और अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है या प्रीवियस ईयर पेपर है या सैम्पल पेपर है, उसको सॉल्व करने में कोई कमी मत छोड़ना। ठीक है, बिकॉज सीबीएसई हैज रिलीज्ड 3 सैम्पल पेपर्स फॉर दिस सेशन 2023 एंड 24, जो कि आपको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जो चीज आप लोग स्किप करते हो अक्सर दैट इज मैप प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर में जितने भी मैप्स हैं, बुक के अंदर आपके जितने भी मैप्स हैं, पॉलिटिकल की अगर मैं बात करूं तो कौन सी स्टेट कब क्रिएट हुई और कौन सा लीडर कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड था, या फिर कांग्रेस का जो लीडरशिप है किस स्टेट में नहीं था, कौन से ईयर में नहीं था। तो ये सब चीजें मैप के अंदर आती है। फाइन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ मैप आप देखना, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो एक दिन में इस तरह से आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। डे 2 में आपको सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और जो भी आपका मटेरियल है ऑफ हाफ ईयरली का पेपर या फिर वर्कशीट्स वो करना। फाइन,